हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 3 के टॉपिक नंबर 8 की बात कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे लेटर के फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लेटर्स को लिखा कैसे जाता है। तो हमारा टॉपिक रहेगा बिजनेस लेटर के फॉर्मेट कैसा होता है। पेन आपको लेना है, साथ में रजिस्टर ले लीजिए ताकि आप चीज़ों को साथ साथ नोट करते हुए चलें। लेआउट बिजनेस, अब इसको देखने से आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस लेटर कैसा होता है। सबसे पहले हेडिंग होगी और हेडिंग बिल्कुल सेंटर में होगी। आप कोशिश करिए कि जो लेटर हेड के कंपनी का नाम है वो सबसे ऊपर रहे। उसके बाद जो कंपनी का एड्रेस है वो आप अच्छी तरीके से लिख सकें। अब रेफरेंस नंबर मैंने आपको जनरेट करना बताया है जब हमने बिजनेस लेटर के पार्ट्स यानी स्ट्रक्चर पढ़ा था। हम यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। डेट आपने किस साइड लिखनी है? राइट हैंड साइड पर लिखनी है। इनसाइड एड्रेस का मतलब हो गया जिस व्यक्ति को हम लेटर भेज रहे हैं उसकी सबसे पहले पोस्ट लिखेंगे। पोस्ट का मतलब जैसे वो मैनेजर हैं, चेयरपर्सन हैं या फिर प्रोपराइटर हैं, जो भी हैं वो उनका पहले लिखना है। उसके बाद उनका एड्रेस लिखना है। इसके तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है, फिर हमें सैल्यूटेशन। ये सारी चीज़ें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही हैं। डेट आएगी आपकी राइट हैंड साइड पर अगर आप किसी कंपनी की साइड से इसको लिख रहे हैं, और सबसे ऊपर कंपनी का क्या आता है? एड्रेस आ जाता है, लेटर हेड बोलते हैं जिसको। फिर बॉडी ऑफ द लेटर में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले वाई यानी हमने लेटर क्यों लिखा है। बीच में आप लिखते हैं कि डिटेल क्या है आपके कारण का, लिखने के कारण का। और तीसरा, हम क्या चाहते हैं उस व्यक्ति से जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में आप क्या लिखते हैं? हमेशा जैसे रिगार्ड्स लिखते हैं, योर फेथफुली, सिंसियरली योर्स, ट्रूली योर्स, इस तरीके से। और फिर उसके बाद बनाएंगे आप सिग्नेचर ब्लॉक। तो ये फॉर्मेट होता है किसका? एक बिजनेस लेटर का। अभी जो हमने लेआउट देखा है ये एक मास्टर लेआउट है। अब इस मास्टर लेआउट को अगर हम ये देखें कि अलग अलग तरह के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कितने तरह के होते हैं। एक लेटर को लिखने के लिए कई फॉर्मेट्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला फॉर्मेट कहलाता है ब्लॉक फॉर्मेट। उसके बाद एक फॉर्मेट आता है मॉडिफाइड फॉर्मेट। फिर एक फॉर्मेट को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल फॉर्मेट। और एक फॉर्मेट आपको कहलाता है सेमी ब्लॉक या फिर सेमी मॉडिफाइड। यानी अलग अलग तरह से अलग अलग बुक्स में इसको डिफाइन किया जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट इसमें फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो फॉर्मेट हम पढ़ रहे हैं वो है ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट को बस आप ये याद रखिए कि इसमें डेट को छोड़कर कोई भी जो पार्ट ऑफ लेटर है वो राइट हैंड साइड पर नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ डेट आएगी, और वो भी कब आएगी? जब ये बिजनेस लेटर होगा तब। ठीक है, तो सेंटर में क्या आएगी? इसकी हेडिंग आएगी जिसमें कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, और बाकी सारे पार्ट्स ऑफ लेटर हमेशा कहाँ आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर आएंगे। राइट साइड पर सिर्फ डेट आएगी। और ये फॉर्मेट कहलाता है ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल बिजनेस लेटर। ये भी एक ब्लॉक फॉर्मेट ही है, लेकिन ये फॉर्मेट तब लिखा जाता है जब कोई पर्सनल व्यक्ति अपने लिए कोई लेटर लिखता है किसी को भी, या तो गवर्नमेंट को या किसी बिजनेस पर्सन को या किसी इंडिविजुअल को, लेकिन वो किसी कंपनी के बिहाफ पर ये लेटर नहीं लिखता है। इस लेटर में सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट एड्रेस देते हैं, फिर डेट, इनसाइड एड्रेस, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ब्लॉक। बिल्कुल सेम लेटर लिखा जाता है फॉर्मल, लेकिन ये इंडिविजुअल होता है, इसलिए हमें अपना एड्रेस यहाँ पर ऊपर की साइड शॉर्ट में लिखना पड़ता है। अब ये लेटर का दूसरा फॉर्मेट है। अभी तक हमने ब्लॉक फॉर्मेट किया है जहां पर सब चीजें लेफ्ट साइड में आती हैं। इसको कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्मेट। ये आप एक कंपनी की साइड से लिखते हैं
तो बट ऑब्वियस है, सबसे पहले आपकी क्या आने वाली है, यहाँ पर हेडिंग आ जाती है। और उसके बाद रेफरेंस नंबर और डेट आप राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। इनसाइड एड्रेस आपका लेफ्ट साइड पर रहेगा, सब्जेक्ट लाइन भी लेफ्ट साइड पर रहेगी और सैल्यूटेशन भी लेफ्ट साइड पर रहेगा। बॉडी ऑफ द लेटर भी आप लेफ्ट साइड से ही शुरू करते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ब्लॉक आपका राइट हैंड साइड पर आ जाता है। इस फॉर्मेट को कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्मेट। ये मॉडिफाइड फॉर्मेट तब लिखेंगे आप जब आप अपनी साइड से कोई भी लेटर किसी भी डिपार्टमेंट को लिखते हैं या किसी भी बिजनेस पर्सन को लिखते हैं, वहां पर आपका एड्रेस और डेट ये दोनों ही चीजें राइट हैंड साइड पर आ जाएंगी और आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ब्लॉक भी आपका राइट हैंड साइड पर आएगा। बाकी सारी चीजें आपको लिखनी है, वो सभी चीजें आपकी आएंगी लेफ्ट हैंड साइड पर। ये मॉडिफाइड फॉर्मेट है जब आप इंडिविजुअल फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। अब बात आती है इंटेंडेड फॉर्मेट की। देखिए, इंटेंडेड फॉर्मेट में ज्यादा अंतर नहीं होता है। रेफरेंस और डेट आपका एज यूजुअल आएगा राइट हैंड साइड पर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ब्लॉक भी राइट हैंड साइड पर आएगा। इंटेंडेड का मतलब होता है कि अगर आपके पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं आप, तो अगर ये आपका मार्जिन है तो फर्स्ट लाइन आप थोड़ा सा छोड़कर यहां से शुरू करते हैं, फिर आपके पैराग्राफ की दूसरी लाइन आती है और फिर पैराग्राफ की आपकी तीसरी लाइन आती है। लेकिन अगर आप अगला पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर लिखना पड़ता है। इसे कहते हैं इंटेंडेड फॉर्मेट। ये मॉडिफाइड फॉर्मेट का ही एक रूप है। ये इंटेंडेड फॉर्मेट का ही एक दूसरा रूप है जब हम इंडिविजुअल फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसी भी कंपनी को या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो इंडिविजुअल लेटर के लिए आपको बिल्कुल सेम करना है। एड्रेस और डेट आपको लेनी है राइट हैंड साइड पर और नीचे की साइड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और सिग्नेचर ब्लॉक भी आप नीचे की साइड ही लेंगे। बाकी पूरा आपका जो लेटर है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा और बॉडी आपकी इंटेंडेड होगी। जैसे मैंने बताया था, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन शुरू के लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा छोड़कर लिखी जाएगी और उसके बाद पूरा पैराग्राफ आपका सही लाइन से शुरू होगा। देखिए, जहां तक फॉर्मेट्स की बात है, इस पर कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आया है अभी तक, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखें कि जब भी आप कोई बिजनेस लेटर लिखें तो इस बिजनेस लेटर के लिए आप हमेशा ब्लॉक फॉर्मेट का यूज करें। ब्लॉक फॉर्मेट की एक बात आपको याद रखनी है कि सारी चीजें लेफ्ट साइड में लिखी जाती हैं, केवल हेडिंग सेंटर में होती है और डेट आपका राइट साइड में होगा। तो ब्लॉक फॉर्मेट क्योंकि आजकल अपडेटेड फॉर्मेट के रूप में यूज किया जाता है, तो आप कोशिश करें कोई और फॉर्मेट आप लेटर्स में यूज ना करें। और एग्जामिनेशन के लिए आपका टिप ये रहेगा कि आप जब कभी भी लेटर या फिर नोटिस या एजेंडा या मीटिंग लिखें तो सबसे पहले 3 लाइंस आप जरूर डाल लें ब्लैक पेन से और फिर लिखना शुरू करें। और जब ये आपका जहां भी खत्म हो जाता है उसी के बाद आप 4th लाइन को बंद करके पूरा बॉक्स बना लें। बिना बॉक्स के आप कभी भी लेटर ना लिखें। नोट्स का लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा बिजनेस लेटर के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं या हम उनका प्रयोग किस लिए करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, फॉर्मेट्स की आपको पूरी जानकारी हो गई है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएगा तो हम चारों फॉर्मेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन अगर कोई लेटर लिखने के लिए हमें आता है तो फिर हमको यूज करना पड़ेगा ब्लॉक लेटर राइटिंग फॉर्मेट। अगले वीडियो तक ऑल द बेस्ट।